पहुंचा था। तब तक वहां पर मंजू और रश्मिका भी आ गए। तभी रश्मिका कुछ बोलती इससे पहले ही मंजू ने उसे चुप करा दिया। फिर मंजू और रश्मिका चुपचाप प्राइवेट प्लेस में चल रहे ड्रामा को देखने लगे। वहां अद्वैत राघव की आंखों में देखता हुआ प्रियंका की कलाई को पकड़कर बोला, गर्लफ्रेंड है मेरी, गलती से आ गई, सॉरी फॉर द ट्रबल। इतना कहकर अद्वैत प्रियंका को खींचकर बाहर ले जाने लगा, इस उम्मीद से कि शायद राघव प्रियंका को बचा लेगा। प्रियंका ने राघव की आंखों में देखा, प्लीज मुझे बचाओ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन राघव की गहरी नजरों में कोई बदलाव नहीं आया, वो अब भी अपनी जगह खड़ा था। प्रियंका ने एक हाथ से अब भी राघव की बाह को पकड़ कर रखा था। जब राघव जरा भी मदद के लिए आगे नहीं आया तो प्रियंका ने अद्वैत से खुद अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। आई डोंट केयर, मेरे कमरे में बिना मुझसे पूछे आई थी ना, तो अब बिना मेरी मर्जी के जाने नहीं दूंगा, मेरे साथ चलो। अद्वैत के मुंह से प्रियंका के लिए ऐसी बातें सुनकर आसपास के लोग दंग थे। वो प्रियंका को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। अद्वैत की बात सुनकर प्रियंका भी समझ गई थी कि अद्वैत उसकी एक नहीं सुनने वाला। अद्वैत गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। प्रियंका जोर से अपना हाथ छुड़ाकर फिर से राघव के पीछे जा छुपी। अद्वैत गुस्से में मुड़ा और चिल्लाते हुए बोला, तू किसी के भी पीछे छुप जा, पर मैं तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, और किसी की इतनी औकात नहीं जो मुझे रोक पाए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। अद्वैत प्रियंका की एक नहीं सुनता। उसकी जबरदस्ती की हद तो तब पार हो गई जब उसने प्रियंका के बालों को खींचकर उसे घसीटना शुरू किया। प्रियंका दर्द से चीखने लगी, उसके बाल खींच रहे थे। दर्द कम हो इसलिए उसने दोनों हाथों से अद्वैत का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। तभी एक मजबूत हाथ ने आकर अद्वैत को कंधे से रोक दिया। अद्वैत ने नजर ऊपर उठाकर देखा कि राघव ने उसका हाथ पकड़ रखा है। अद्वैत ने राघव से कहा, ये मेरा पर्सनल मामला है, मेरे रूम से कूदी है, बीच में मत आ। राघव ने चेहरे पर बिना किसी भाव के, बिना कोई जवाब दिए प्रियंका को एक नजर देखा। प्रियंका की आंखों में मासूमियत थी जिसे देखकर कोई भी पिघल सकता था। लेकिन ये भी सच था कि ये अद्वैत और प्रियंका का पर्सनल मैटर था, इसलिए राघव चुप ही रहा। अद्वैत प्रियंका को जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा। प्रियंका ने जाते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अद्वैत अपनी ही धुन में सवार था। उसका पागलपन देखकर कोई भी उसके रास्ते में आने से डर रहा था। पूरे फ्लोर पर चुप्पी थी, जहां केवल प्रियंका की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक गंभीर आवाज ने वहां की भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसे सुनकर अद्वैत के कदम भी रुक गए। रुको। अगले ही पल राघव अद्वैत का रास्ता रोके सामने खड़ा था। रास्ते से हट जा, कहा ना मैटर पर्सनल है, तू क्यों बीच में आ रहा है? बिखरे बाल, आंखों में गुस्सा और प्रियंका की कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए अद्वैत ने राघव से पूछा, छोड़ दे उसे। राघव की आवाज में एक अधिकार था, लेकिन अब भी उसकी आंखों से गुस्सा नदारद था। क्यों, बीवी है तेरी, हट सामने से। अद्वैत राघव की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ने लगा कि तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ा और अद्वैत के चेहरे के बेहद करीब जाकर बोला, बीवी है नहीं, बनने वाली है। राघव की बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। मंजू और रश्मिका भी सकते में आ गई। पार्टी में मौजूद लोगों के बीच एक बार फिर खुसर-फुसर शुरू हो गई। एक औरत बोली, मैंने पहले ही कहा था, ये कहीं से भी राघव दीवान की बीवी बनने के लायक ही नहीं लग रही। तो दूसरी बोली, अरे मैं पर्सनली जानती हूँ राघव दीवान की गर्लफ्रेंड को, जिससे आज उसकी शादी थी, पर इस राघव को क्या हो गया है, ये अचानक दुल्हन क्यों बदल रहा है, पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। ये सारी बातें प्रियंका के कान में भी पड़ रही थी, पर उसे जैसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस राघव को एक टक घूरे जा रही थी। तभी अद्वैत ने राघव को धक्का मारा और आगे बढ़कर प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए बोला, पहले ये मेरी एक रात की दुल्हन बन जाए, फिर बना लेना तुम इसे अपनी बीवी। अद्वैत की बातों से प्रियंका जैसे होश में आई और उसे जोर से धक्का मारा। फिर उसका हाथ झटककर वो राघव के पीछे जाकर छुप गई। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर राघव उसकी तरफ पलटा और बोला, तुम्हें यहाँ से तुम्हारी मर्जी के बिना कोई नहीं ले जा सकता, ये वादा है मेरा, पर तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। प्रियंका बड़ी बड़ी आंखों से राघव को देख रही थी। क्या हेल्प?
तुम्हें मुझसे आज, अभी, इसी वक्त, इसी मंडप में मुझसे शादी करनी होगी और मिसेस राघव दीवान बनना होगा। बोलो, मंजूर है? प्रियंका के लिए इस समय खुद को अद्वैत और अपनी माँ के गंदे इरादों से खुद को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए उसने बिना 1 मिनट गवाए तुरंत एक तेज आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बनूंगी मिसेस प्रियंका राघव दीवान। प्रियंका का जवाब सुनते ही जैसे उस पार्टी में खड़े सभी लोगों के पैर अपनी जगह पर जम से गए। उसका जवाब सुनकर राघव 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसने प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। प्रियंका भी उसके साथ चल दी, लेकिन तभी मंजू गेट से अंदर आते हुए चिल्लाई, बहुत हुआ ड्रामा, अब घर चलो प्रियंका। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रियंका एक पल के लिए रुकी और बोली। अगले ही पल वहाँ रश्मिका और मंजू प्रियंका को तरह तरह की बातों में बहला फुसलाकर वापस चलने के लिए मनाने लगे। लेकिन प्रियंका अपनी माँ के इरादों को अच्छे से पहचानती थी। जब अद्वैत ने देखा कि मामला सुलझ नहीं रहा है, तो उसने गुस्से में प्रियंका की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, याद रखना, ये दिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। राघव ने प्रियंका के बोलने से पहले ही जवाब दिया, लगता है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किस जगह किस तरह से बात की जाती है। अद्वैत अगले ही पल अपने पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गया। अद्वैत की धमकी से मंजू डर चुकी थी और बहुत प्यार से प्रियंका को साथ जाने के लिए मनाने लगी। तुम अपने परिवार की मर्जी के बिना ऐसे किसी अनजान आदमी से कैसे शादी कर सकती हो बेटा? हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कर रहे हैं। मंजू की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर राघव ने धीरे से कहा, एक आखिरी बार सोच लो, वो माँ है तुम्हारी। ये बात सुनकर फाइनली अद्वैत, रश्मिका और मंजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन प्रियंका को जैसे कुछ याद आ गया। वो सवालिया नजरों से मंजू की तरफ देखते हुए बोली, इसी बात का तो दुख है कि आप माँ है मेरी। कौन सी माँ अपनी सगी बेटी की इज्जत को इस तरह एक आदमी के हाथों नीलाम करवाना चाहती है? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। मंजू उसे समझाते हुए बोली, बस कीजिए माँ, मुझे सब पता है। भले ही आपने मुझे बेहोशी की दवा दी थी, लेकिन फिर भी उस कमरे में कहे आपके एक एक शब्द को मैंने सुना भी और मुझे याद भी है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हारी और रश्मिका दोनों की भलाई है। मंजू ने नजरें झुकाकर कहा, लेकिन प्रियंका को सारा सच मालूम था। प्रियंका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, सच्चाई तो ये है कि आपने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, क्योंकि मैं तो झोपड़पट्टी में पली हूँ ना। आज अद्वैत के साथ प्रियंका को सेट करने के लिए मंजू ने प्लान बनाया था और होटल के कमरे में धोखे से उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। प्रियंका ने बेहोश होने से पहले मंजू और रश्मिका की सारी बातें सुन ली थी। उनके कहे वो शब्द और वो मंजर प्रियंका के दिलो दिमाग में चलने लगे। उसे याद आ रहा था कैसी खुद की सगी माँ उसे एक पराये मर्द के कमरे में बांधते हुए बोली, मैंने प्रियंका को बहुत बार प्यार से समझाया कि अद्वैत से शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। रश्मिका मंजू का हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ चेहरा करके बोलती है, मम्मी, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। साफ साफ शब्दों में बताओ कि आप करना क्या चाहती हो। मंजू एक लंबी गहरी सांस लेती है और अद्वैत जहाँ सो रहा था उस बेड पर बैठते हुए बोलती है, अद्वैत एक बहुत ही अमीर फैमिली से आता है, इसलिए मैं किसी भी तरह से अद्वैत और प्रियंका को साथ में सेट करना चाहती हूँ। इस पर रश्मिका ने पूछा, मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना अद्वैत कितना बड़ा लड़कीबाज है, उससे आप प्रियंका को कैसे सेट करेंगी? इस पर मंजू ने एक नजर अद्वैत को देखा और फिर उसकी नजर प्रियंका की तरफ गई और वो बोली, देख रश्मिका, तू जानती है ना, प्रियंका एक झोपड़पट्टी में बड़ी हुई है। उसकी रगों में खून मेरा ही दौड़ता है, लेकिन उसकी परवरिश, उसका रहन सहन, उठना बैठना कुछ भी तुझसे और लड़कियों से मैच नहीं करता। ऐसे में हमारे स्टेटस का कोई लड़का प्रियंका से शादी करने को तैयार होने से रहा। मंजू की बात सुनकर रश्मिका और भी कंफ्यूज हो गई। मम्मी, मैं समझ गई, पर ये सब करने से प्रियंका और अद्वैत की शादी कैसे हो जाएगी? आपको पता भी है अद्वैत कुछ भी कर सकता है और उसके बाद वो शादी के लिए मान जाए, इस बात की भी क्या गारंटी है? और प्रियंका का क्या? वो ये सब होने के बाद अद्वैत को, आपको, मुझको, किसी को भी माफ करेगी? वो खुद ही शादी के लिए नहीं मानेगी अद्वैत से। ऐसे ही हमेशा मेरे और आपके लिए उसे जहर उगलने में 1 मिनट नहीं लगता।
ये सब हो गया तो वो पता नहीं क्या करेगी। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं। इस पर मंजू बोली, मैं जो भी सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ, समझी। माँ हूँ तुम दोनों की, दोनों का भला ही चाहती हूँ। एक तो इस प्रियंका पर उस विवेक का भूत सवार है। तू करती है ना पसंद उसे, बोल। शादी करनी है ना उस विवेक से, तो शांति रख। मैं अद्वैत से प्रियंका की शादी कराकर ही मानूंगी। एक बार अद्वैत और प्रियंका शादी के बंधन में बंधे तो तेरा और विवेक का रास्ता भी साफ। उसकी बात सुनकर रश्मिका ने पूछा, पर मम्मी प्रियंका हाँ कर भी देती तो भी उसे ऐसी घरेलू लड़की पसंद आ जाए इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए मैं प्रियंका को बेहोशी की दवा देकर यहाँ उसके कमरे में छोड़कर जा रही हूँ। और जितना मैं अद्वैत